बृहस्पतिवार का दिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं, अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और उन्हें कठिनाइयों से मुक्ति दिलाते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य, विश्वास और भक्ति का कितना महत्व है। यह कथा न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करती है, बल्कि हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में अवंती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी पर राजा विक्रमसिंह राज्य करते थे। राजा विक्रमसिंह अत्यंत पराक्रमी, दानी और धर्मात्मा थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। प्रजा सुखी थी और राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा प्रतिदिन गरीबों, असहायों और ब्राह्मणों की सहायता करते थे, उन्हें भोजन कराते और दान दक्षिणा देते थे। उनके इसी परोपकार के स्वभाव के कारण सभी लोग उनका आदर करते थे। राजा की पत्नी का नाम रानी चंद्रावती था। रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके मन में दान पुण्य के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह स्वयं तो कभी किसी गरीब की सहायता नहीं करती थी, उल्टे राजा को भी दान देने से रोकती थी। उसका स्वभाव अत्यंत कृपण और स्वार्थी था। वह केवल अपने सुख वैभव में मग्न रहती और राजकोष के धन को खर्च होते देखकर हमेशा चिड़चिड़ी रहती। वह सोचती, यह राजा अकारण ही सारा धन लुटाए दे रहा है, एक न एक दिन यह सब बर्बाद कर देगा। वह राजा से हमेशा इस बात को लेकर झगड़ा करती रहती। राजा विक्रमसिंह रानी की इस प्रवृत्ति से बहुत दुखी रहते थे। वह उसे समझाते कि दान देना राजा का धर्म है और इससे यश और पुण्य दोनों की प्राप्ति होती है, लेकिन रानी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। एक बार राजा को राज्य के किसी कार्यवश कुछ दिनों के लिए दूसरे नगर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने रानी से बहुत समझाया कि वह प्रजा की सुधि लेती रहे और किसी भी जरूरतमंद की मदद करने में संकोच न करें। रानी ने मुंह फेरकर उनकी बातों को अनसुना कर दिया। राजा के जाने के बाद रानी और भी स्वच्छंद हो गई। उसने महल के सभी दरवाजे बंद करवा दिए और किसी भी भिखारी या साधु को महल में प्रवेश नहीं करने दिया। वह अपनी सहेलियों के साथ महल के अंदर ही मौजमस्ती में व्यस्त रहने लगी। इधर राजा विक्रमसिंह की अनुपस्थिति और रानी चंद्रावती के कृपण व्यवहार के कारण नगर के गरीबों और साधुओं को बहुत कष्ट होने लगा। वे राजा के दरबार में आते और दान न मिलने पर निराश लौट जाते। उनकी यह दशा देखकर देवगुरु बृहस्पति को बहुत दया आई। वे रानी की इस अहंकार भरी हरकत से क्रोधित भी हुए। उन्होंने सोचा, इस रानी को अपने कर्तव्यों का बोध कराना ही होगा। उन्होंने रानी की परीक्षा लेने और उसे उसके कर्मों का फल देने का निश्चय किया। बृहस्पतिवार का दिन था। देवगुरु बृहस्पति ने एक तेजस्वी लेकिन वृद्ध साधु का रूप धारण किया और अवंती नगरी के राजमहल के द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने महल के द्वारपाल से कहा, बेटा, जाकर महारानी से कहो कि एक साधु भिक्षा लेने आया है। वह जो कुछ दे सकती हैं, मुझे दे दें। द्वारपाल ने जाकर रानी को इसकी सूचना दी। रानी पहले से ही दान की बात सुनकर चिढ़ गई। वह बोली, उसे जाकर कह दो कि राजा नगर में नहीं है, इसलिए कोई भिक्षा नहीं दी जा सकती। द्वारपाल ने आकर साधु महाराज को यह बात कह सुनाई, लेकिन बृहस्पति देव वहां से टले नहीं। उन्होंने द्वारपाल से पुनः कहा, बेटा,
तुम रानी से जाकर कहो कि भिक्षा लेना मेरा धर्म है और दान देना उसका। राजा के रहते या न रहते दान तो दिया ही जाता है। मुझे कुछ भी मिल जाएगा, मैं प्रसन्न होकर चला जाऊंगा। जब द्वारपाल ने रानी को यह बात बताई तो रानी अत्यंत क्रोधित हुई। वह स्वयं महल के द्वार पर आई। उसने साधु को देखा और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ चुकी हूं। मेरा पति सारा राजकोष ऐसे ही लोगों को लुटा रहा है। अब तो मेरी इच्छा है कि यह सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं इस धन को ऐसे ही बांटने में विश्वास नहीं रखती। बृहस्पति देव ने रानी की यह बात सुनी तो वे बहुत दुखी और आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम और करुणा से रानी को समझाने का प्रयास किया। वे बोले, देवी, तुम बड़ी अजीब बात कह रही हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। यह तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसका सदुपयोग क्यों नहीं करती? भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, थके हारे मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। जो गरीब अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर पाते उनका विवाह करा दो। ऐसे अनेक कार्य हैं जिनसे तुम्हारा यश लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे और तुम्हारा जीवन सफल होगा। लेकिन रानी चंद्रावती पर इन उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह और भी क्रोधित हो गई और बोली, महाराज, आप मुझे व्यर्थ का उपदेश न दें। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे बांटने में ही सारा जीवन बीत जाए। मैं तो बस इस धन से छुटकारा पाना चाहती हूं। आप जैसे साधु महात्मा कुछ न कुछ उपाय तो जानते ही होंगे। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं चैन से रह सकूं। यह सुनकर बृहस्पति देव समझ गए कि इस रानी को अब सिर्फ अनुभव से ही सीख मिलेगी। उन्होंने कहा, देवी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। यदि तुम सचमुच अपना सारा धन नष्ट करना चाहती हो तो प्रति बृहस्पतिवार को यह काम करो। इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले गोबर से अपने घर के आंगन को लीपो। फिर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करो। उसके बाद भट्टी पर चढ़ाकर अपने कपड़े खुद धो। ऐसा करने से कुछ ही बृहस्पतिवार में तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी चंद्रावती को यह उपाय बड़ा सीधा सादा और आसान लगा। उसने सोचा कि चलो, कुछ दिनों की मेहनत है, फिर तो सारा जीवन सुख से कटेगा। अगले ही बृहस्पतिवार से उसने साधु के बताए अनुसार सारे काम करने शुरू कर दिए। उसने महल के आंगन को गोबर से लीपा, पीली मिट्टी से सिर धोया और कपड़े खुद धोए। ऐसा करते उसे बहुत घृणा होती थी, पर वह इसलिए सब सह रही थी कि उसका धन नष्ट हो जाएगा। 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि आश्चर्यजनक रूप से राजकोष में रखा धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। व्यापार घाटे में जाने लगे, खेतों में फसल खराब हो गई और जो धन था वह भी अकारण ही नष्ट होने लगा। जब तक छठा बृहस्पतिवार आया, राज्य का सारा धन समाप्त हो गया। अब महल में भोजन के लिए भी अन्न नहीं बचा। नौकर चाकर भूखे रहने लगे। रानी और उसकी दासी को भी रोटी के लाले पड़ गए। कुछ समय बाद राजा विक्रम सिंह अपने कार्य से निवृत्त होकर वापस लौटे। उन्होंने देखा कि राज्य की दशा पूरी तरह बदल चुकी है। राजकोष खाली है, प्रजा दुखी है और महल में सूना राज कर रहा है। उन्होंने रानी से इसके बारे में पूछा तो रानी ने साधु के आने और उसके बताए उपाय के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, यह सब तुम्हारे अविश्वास और कृपणता का परिणाम है। तुमने दान पुण्य का अपमान किया, एक साधु का अपमान किया। निश्चय ही वह साधु कोई साधारण पुरुष नहीं
बल्कि देवगुरु बृहस्पति या स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दी है। अब राजा के सामने जीविका चलाना भी मुश्किल हो गया। नगर में उनकी बदनामी हुई और लोग उनका तिरस्कार करने लगे। राजा ने रानी से कहा, अब यहां रहना संभव नहीं है। सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहां रहकर कोई छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है, यह कहावत मुझ पर सच होती है। मैं किसी दूसरे देश में जाकर अपना भाग्य आजमाऊंगा। तुम यहीं रहो, हो सकता है तुम्हारी कोई सगी बहन या अन्य कोई सहायता कर दे। यह कहकर राजा ने नगर छोड़ दिया और दूर जंगलों के रास्ते एक दूसरे नगर की ओर चल दिए। दूसरे नगर में पहुंचकर राजा विक्रम सिंह ने एक लकड़हारे का काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और बाजार में बेच देता। इस तरह वह अपनी जीविका चलाने लगा, परंतु उसके मन में अपनी बदली हुई दशा का दुख हर समय बना रहता था। वह सोचता, मैं एक राजा था जिसके सामने देवता भी नतमस्तक थे। आज मैं लकड़ियां बेचकर गुजर बसर कर रहा हूं। यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। एक दिन बृहस्पतिवार था। राजा, अब लकड़हारा, बहुत दुखी मन से जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह अपने अतीत को याद करके व्याकुल हो रहा था। तभी अचानक वहां एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। यह वही बृहस्पति देव थे जिन्होंने पहले रानी को दंड दिया था। वे राजा के पास आए और बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंतामग्न क्यों बैठे हो? तुम्हारे चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई है। लकड़हारे ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मन, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूं? मेरा जीवन ही नष्ट हो गया है। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने साधु को अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु ने ध्यानपूर्वक सब कुछ सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहे, राजन, मैं सब जानता हूं। तुम्हारी रानी ने बृहस्पतिवार के दिन देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया था। उसने दान पुण्य का तिरस्कार किया और धन का सदुपयोग न करके उसे नष्ट करने का षड्यंत्र रचा। यह उसी का परिणाम है। अब तुम चिंता त्यागो और मेरे कहे अनुसार कार्य करो। मैं तुम्हें बृहस्पतिवार के व्रत की विधि बताता हूं। इस व्रत को करने से तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें पुनः वैभव प्राप्त होगा। साधु ने राजा को बताया, तुम प्रति बृहस्पतिवार को व्रत रखो। इस दिन पीले वस्त्र धारण करो और पीले रंग की वस्तुओं का ही प्रयोग करो। एक पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का चित्र या प्रतिमा स्थापित करो। पीले चंदन, पीले पुष्प और पीले फल अर्पित करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का, किशमिश लाकर उसका प्रसाद बना। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत, चरणामृत तैयार करो। इसके बाद श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार की कथा सुनो और सुनाओ। कथा समाप्त होने के बाद इस प्रसाद और अमृत को अपने परिवार के साथ साथ जितने भी श्रोता हों उन सब में वितरित करो और स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न होंगे और तुम्हारी खोई हुई संपत्ति वापस लौटा देंगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। राजा को विश्वास हो गया कि वह साधु कोई साधारण महात्मा नहीं बल्कि देवगुरु बृहस्पति ही थे। उन्होंने साधु के बताए अनुसार उसी दिन से बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। वह पूरे विधि विधान और श्रद्धा से हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगे और कथा सुनने लगे। अब हम बात करते हैं रानी चंद्रावती की। राजा के चले जाने के बाद रानी और उसकी एकमात्र वफादार दासी महल में अकेली रह गई थीं। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद आखिरकार रानी ने अपनी दासी से कहा, सखी, मेरी एक सगी बहन पास के ही एक नगर में रहती है।
वह बहुत धनी है। तुम उसके पास जाओ और उससे कुछ सहायता मांग लाओ ताकि हम अपना गुजर बसर कर सकें। दासी तुरंत रानी की बहन के नगर को चल दी। संयोग से वह दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी रानी की बहन के घर पहुंची तो देखा कि वहां बृहस्पतिवार की व्रत कथा चल रही थी। रानी की बहन बड़ी श्रद्धा से कथा सुन रही थी। दासी ने जाकर उसे रानी के दुखड़े के बारे में बताया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया और कथा सुनती रही। दासी ने सोचा कि शायद वह उसकी सुनना ही नहीं चाहती, इसलिए वह बहुत दुखी और निराश होकर वापस लौट आई और रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। रानी ने सुना तो वह और भी दुखी हो गई और अपने भाग्य को कोसने लगी। थोड़ी देर बाद जब कथा समाप्त हो गई और पूजा का कार्यक्रम निपट गया तो रानी की बहन तुरंत अपनी बहन के महल पर आई। उसने रानी से कहा, बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, लेकिन उस समय मैं बृहस्पतिवार की पवित्र कथा सुन रही थी। कथा के दौरान न तो हम उठते हैं और न ही किसी से बोलते हैं, इसलिए मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। अब तुम मुझे बताओ, तुमने अपनी दासी को मेरे पास क्यों भेजा था? रानी चंद्रावती अपनी बहन को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, बहन, अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं? मेरे पास खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा है। मैं और मेरी दासी कई दिनों से भूखी हैं। तुमसे कुछ सहायता मांगने के लिए ही मैंने उसे भेजा था। रानी की बहन ने यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, बहन, यह सब तुम्हारे दान पुण्य के प्रति अनादर का फल है। अब तुम चिंता मत करो। देखो, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से तुम्हारे घर में भी कहीं कोई अनाज छिपा हो सकता है। उसे ढूंढो। रानी को अपनी बहन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दासी ने कहा, महारानी, दीदी कह रही हैं तो क्यों न एक बार कोठार में देख लिया जाए। दोनों ने कोठार का दरवाजा खोला तो देखा कि वहां अनाज से भरा एक बड़ा सा पात्र रखा है। दोनों आश्चर्यचकित रह गए। तब दासी बोली, महारानी, देखा आपने देवगुरु की महिमा। जब हमने उनका नाम लिया तो उन्होंने तुरंत हमारे घर अनाज भर दिया। अब हमें भी बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछी। बहन ने बताया, इस व्रत में केले के पेड़ के नीचे चने की दाल और मुनक्का चढ़ाना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। व्रत की कथा सुननी चाहिए और केवल पीला भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इससे देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को रानी और उसकी दासी ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उन्होंने केले के पेड़ की पूजा की, उसमें चने और गुड़ चढ़ाया। उनके पास पीले भोजन की कोई वस्तु नहीं थी, इसलिए वे दोनों चिंतित थीं। रानी ने भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना की। उनकी सच्ची श्रद्धा और समर्पण को देखकर देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थालियों में स्वादिष्ट पीला भोजन लेकर महल के द्वार पर आ खड़े हुए। उन्होंने दासी को आवाज देकर कहा, बेटी, यह भोजन ले लो। यह तुम्हारे लिए और तुम्हारी स्वामिनी के लिए है। दासी ने वह भोजन ले लिया और दोनों ने प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण किया। अब रानी ने नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार को यह व्रत करना शुरू कर दिया। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से धीरे धीरे उनका खोया हुआ वैभव पुनः लौटने लगा। राजकोष फिर से भर गया, व्यापार बढ़ गया और राज्य में फिर से समृद्धि आ गई। लेकिन इस बार रानी को सबक मिल चुका था। वह फिर से आलसी और कृपण नहीं बनना चाहती थी। लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसके पुराने संस्कार जागृत होने लगे। वह अपने वैभव को देखकर फूली न समाई और फिर से दान पुण्य से मुंह मोड़ने लगी। यह देखकर उसकी दासी ने उसे बहुत प्यार से समझाया। दासी ने कहा, महारानी, आप फिर से वही गलती कर रही हैं।
जिसके कारण आपको एक बार सब कुछ गंवाना पड़ा था। यह वैभव देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा से मिला है। यह हमेशा नहीं रहता, इसलिए अब हमें इस वैभव का सदुपयोग करना चाहिए। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, भूखों को भोजन देना चाहिए, विद्यालय और धर्मशालाएं बनवानी चाहिए। इससे आपका यश चारों ओर फैलेगा, आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी और आपको भी सच्चा सुख मिलेगा। दासी की इन बातों का रानी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दासी के कहे अनुसार ही सारे कार्य करने शुरू कर दिए। अब रानी प्रति बृहस्पतिवार को व्रत तो करती ही थी, साथ ही बड़े पैमाने पर दान पुण्य भी करने लगी। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। इधर राजा विक्रमसिंह भी नियमित रूप से बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे थे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उनके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे वे एक धनी व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो गए और फिर से उन्हें राज्य वैभव की प्राप्ति हुई। उन्होंने भी अपने जीवन में दान पुण्य और परोपकार को प्राथमिकता दी। एक दिन राजा विक्रमसिंह और रानी चंद्रावती का पुनः मिलन हुआ। दोनों ने एक दूसरे को अपने अनुभव बताए और भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति की कृपा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने जीवन भर नियमित रूप से बृहस्पतिवार का व्रत किया और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तात्पर्य यह है कि बृहस्पतिवार का व्रत अत्यंत पुण्यदायी और मनोकामना पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे धन, ऐश्वर्य, यश और संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और दान पुण्य में भी अपना योगदान देना चाहिए। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे बृहस्पति देव तथा भगवान विष्णु की अटूट कृपा प्राप्त होती है। कथा का यह अमृत पीकर जीवन सफल बनाएं। अंत में सभी भक्तजन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आरती करें। श्री बृहस्पति देव आरती। जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छीछी भोग लगाऊं कदली फल मेवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगपिता जगदीश्वरा, तुम सबके स्वामी। चरणामृत निर्मल है, सब पाप हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। तन मन धन अर्पण करूं, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। दीनदयालु दयानिधे, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरत हो, भव बंधन हारी। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हरो। विश्व विकार मिटाओ, संतन सुख करो। जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे। जब तप आनंद करी, सो निश्चय पावे। ओम शांति शांति शांति। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की यह कथा राजा विक्रमादित्य और उनके 9 रत्नों में से एक वेताल पचीसी के किस्से से जुड़ी हुई है, परंतु यह एक स्वतंत्र और पौराणिक कथा है जो बृहस्पति देव, देवगुरु और भगवान विष्णु की महिमा का बखान करती है। इसे ध्यानपूर्वक सुने और अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इसके अंत में वह रहस्य छिपा है जो जीवन को बदल सकता है। प्राचीन काल में सतयुग की बात है। त्रेता और द्वापर भी बीत चुके थे और अब कलियुग का प्रारंभ होने वाला था। उस संधिकाल में सरस्वती नदी के तट पर कांची नामक एक नगरी थी। वहां राजा धर्मपाल राज्य करते थे। राजा धर्मपाल अत्यंत प्रतापी, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनकी प्रजा सुखी थी, धन धान्य से परिपूर्ण थी। लेकिन राजा के मन में एक गहरी पीड़ा थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी का नाम सुशीला था। वह भी राजा के समान ही धर्मपरायण और दानशीला थी। दोनों ने अनेकों यज्ञ, व्रत और अनुष्ठान किए, परंतु पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य उन्हें नहीं मिल रहा था।
राजा ने सभी तीर्थों की यात्रा की, गंगा में स्नान किया, गया में पिंडदान किया, लेकिन मन की अभिलाषा अधूरी ही रही। एक बार राजा धर्मपाल और रानी सुशीला गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने गुरुदेव के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हमने सब कुछ पा लिया, राज्य, वैभव, यश, लेकिन संतान सुख से हम वंचित हैं। राज्य का उत्तराधिकारी न होने से हमें चिंता सताती है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान मुद्रा में आकर कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, राजन, तुम्हारी इस पीड़ा का निवारण केवल भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही संभव है। बृहस्पतिवार का व्रत करो और भगवान विष्णु की आराधना करो। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी और मनोकामना पूर्ण करने वाला है। सच्चे मन से किया गया यह व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। गुरु वशिष्ठ ने राजा और रानी को बृहस्पतिवार के व्रत की पूरी विधि बताई। प्रति बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने पीले पुष्प, पीले फल, पीला चंदन और पीला भोजन अर्पित करें। देवगुरु बृहस्पति का विशेष रूप से पूजन करें। केले के वृक्ष की पूजा करें और उसके नीचे चने की दाल और मुनक्का, किशमिश का भोग लगाएं। इस दिन केवल एक बार भोजन करें और वह भी पीले रंग का। शाम को बृहस्पतिवार की कथा सुने और सुनाएं। अंत में गरीबों और ब्राह्मणों को पीले वस्त्र, पीले अन्न और दक्षिणा का दान दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राजा और रानी ने गुरु वशिष्ठ के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वे कांची नगरी लौट आए और अगले ही बृहस्पतिवार से उन्होंने विधिपूर्वक व्रत करना शुरू कर दिया। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। कांची नगरी से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। ब्राह्मण का नाम गंगाधर था और उसकी पत्नी का नाम गौरी था। वे अत्यंत निर्धन थे। कभी कभी तो उन्हें दोनों वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था, लेकिन फिर भी वे धर्मपरायण थे और नियमित रूप से पूजा पाठ करते थे। एक बार बृहस्पतिवार के दिन गंगाधर और गौरी के पास भोजन के लिए कुछ नहीं था। दोनों भूखे थे, लेकिन उन्होंने व्रत रखने का निश्चय किया। गौरी ने कहा, प्रभु हमें देख रहे हैं, व्रत तो हम रखेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके पास पूजा के लिए कोई विशेष सामग्री नहीं थी, न पीले फल, न पीले पुष्प, न ही पीला चंदन। गौरी ने अपने टूटे फूटे घर की सफाई की। मिट्टी के एक स्टैंड पर केले का एक पत्ता रखा। उसने गेहूं के आटे से एक छोटा सा दीपक बनाया और उसमें तेल भरकर जलाया। उसके पास केवल चने की एक मुट्ठी और थोड़ी सी गुड़ थी। उसने उसी को भोग के रूप में अर्पित कर दिया। उसने सोचा, प्रभु को भाव चाहिए, भोजन नहीं। दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना की। उनकी इस सच्ची भक्ति को देखकर देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और गंगाधर की झोपड़ी के बाहर आकर खड़े हो गए। उन्होंने आवाज लगाई, बेटी गौरी, क्या कोई भिक्षा मिल सकती है? मैं बहुत भूखा हूं। गौरी ने बाहर आकर देखा तो एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। उसने कहा, गुरुदेव, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमने स्वयं व्रत रखा है और भूखे हैं। आपको क्या दे सकते हैं? लेकिन उसने सोचा, अतिथि देवो भव का भाव रखते हुए उसने फिर कहा, आप प्रतीक्षा करें। गौरी ने अंदर जाकर देखा। उसके पास जो थोड़ा सा गुड़ बचा था, जो उसने भगवान को अर्पित किया था, उसने उसी गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा और पानी का लोटा लेकर वृद्ध ब्राह्मण को दे दिया। उसने कहा, गुरुदेव,
भगवान के प्रसाद के रूप में यह ग्रहण करें। वृद्ध ब्राह्मण ने वह गुड़ प्रसाद की भांति ग्रहण किया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गौरी को आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारी यह सच्ची श्रद्धा और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव तुम पर सदा कृपा बनाए रखेंगे। तुम्हारे घर में कभी धनधान्य की कमी नहीं होगी। ऐसा कहकर वृद्ध ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण से गंगाधर और गौरी के भाग्य में परिवर्तन आना शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में उनके पास एक अनजान व्यक्ति ने आकर कुछ धन रख दिया और कहा, यह आपके पूर्वजों का धन है। धीरे धीरे उनकी दरिद्रता दूर होने लगी। गंगाधर ने नियमित रूप से बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू किया और कुछ ही समय में वे गांव के सबसे संपन्न व्यक्तियों में से एक बन गए। इधर कांची नगरी में राजा धर्मपाल और रानी सुशीला भी नियमित रूप से व्रत कर रहे थे। 12 बृहस्पतिवार बीत चुके थे। उनकी साधना और तपस्या से देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के सपने में आकर कहा, राजन, तुम्हारी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। रानी गर्भवती होगी और तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रखो, जो व्रत तुमने शुरू किया है उसे जीवन भर नियमित रूप से करते रहना। राजा के जागने पर उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सपना था या सच। लेकिन कुछ ही दिनों में रानी ने गर्भधारण किया। 9 मास बीतने पर रानी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। राजा ने पुत्र के जन्म की खुशी में पूरे राज्य में दान पुण्य किया। गरीबों को भोजन कराया गया। ब्राह्मणों को वस्त्र और गहने दिए गए। नगर को दीपों से सजाया गया। राजा ने पुत्र का नाम चंद्रकेतु रखा। चंद्रकेतु बड़ा होने लगा। उसका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ। राजा धर्मपाल ने उसे सभी शास्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा दिलवाई। वह एक कुशल योद्धा और बुद्धिमान राजकुमार बना। समय बीतता गया। राजा धर्मपाल वृद्ध हो गए। उन्होंने चंद्रकेतु का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम लेकर वन की ओर चल दिए। चंद्रकेतु ने राज्य की बागडोर संभाली। वह अपने पिता की तरह ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजापालक था। उसने भी नियमित रूप से बृहस्पतिवार का व्रत रखना जारी रखा। एक बार की बात है, चंद्रकेतु अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ आखेट के लिए वन गए। वे जंगल में बहुत दूर निकल गए। घोड़े थक गए, सैनिक पीछे छूट गए। राजकुमार एक घने जंगल में अकेले भटकने लगे। सूर्यास्त होने को आया था। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि कैसे वापस लौटें। तभी उन्होंने दूर एक प्रकाश देखा। घोड़े को उस ओर दौड़ाया। पास जाकर देखा तो वहां एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया के सामने एक बूढ़ा तपस्वी बैठा था और अग्नि के सामने तपस्या कर रहा था। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर तपस्वी को प्रणाम किया और कहा, महात्मन, मैं इस जंगल में भटक गया हूं। क्या मैं यहां रात्रि विश्राम कर सकता हूं? तपस्वी ने आंखें खोलीं और राजकुमार की ओर देखा। उसके मुख पर एक अजीब सी चमक थी। वह बोला, बेटा, यहां रहने का तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आज रात यहां एक घटना घटित होने वाली है। तुम्हें भय लग सकता है, इसलिए उचित यही होगा कि तुम अपने घोड़े पर सवार होकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाओ। राजकुमार चंद्रकेतु ने कहा, गुरुदेव, मैं एक क्षत्रिय हूं, भय से कभी नहीं डरता। आप मुझे यहां रहने की अनुमति दें। जो भी होगा मैं उसका सामना करूंगा। तपस्वी ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो रह सकते हो, लेकिन रात्रि में जो कुछ भी हो उसे ध्यान से देखना और चुप रहना। किसी से कुछ मत कहना। राजकुमार ने हामी भरी। रात हुई। आधी रात बीती।
अचानक आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। तभी आकाश से एक भयंकर राक्षस उतरा। उसका रूप विकराल था। उसने तपस्वी की कुटिया के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसने तपस्वी को संबोधित करते हुए कहा, हे महात्मन, आपको ज्ञात है कि मैं प्रति रात्रि इस स्थान पर आता हूं और आपके शिष्यों को खा जाता हूं। आज आपके पास एक नया शिष्य बैठा है, मैं इसे खाकर ही रहूंगा। तपस्वी ने कहा, राक्षस, तुम्हें मेरे शिष्यों को खाने का अधिकार किसने दिया? यह अन्याय है। राक्षस ने कहा, यह मेरा स्वभाव है। मैं भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। यदि आपने इस शिष्य को नहीं दिया तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। यह सुनकर राजकुमार को बहुत क्रोध आया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे दुष्ट राक्षस, तू एक निरीह तपस्वी को धमका रहा है। पहले मुझसे युद्ध कर, मैं तेरा वध करके ही रहूंगा। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस पर झपटा। राक्षस भी क्रोधित हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार राजकुमार ने राक्षस का वध कर दिया। राक्षस के मरते ही उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और आकाश में विलीन हो गई। तभी तपस्वी ने राजकुमार से कहा, बेटा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने यह क्या कर दिया? राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, मैं अन्याय नहीं देख सकता था। मैंने वह किया जो एक क्षत्रिय का धर्म है। तपस्वी ने कहा, बेटा, यह कोई साधारण राक्षस नहीं था, यह एक श्रापित राजकुमार था। इसने अपने पिछले जन्म में किसी ब्राह्मण का अपमान किया था, जिसके कारण उसे यह श्राप मिला था कि वह राक्षस बनेगा। उस श्राप से उसकी मुक्ति तभी होनी थी जब उसकी मृत्यु किसी ऐसे राजकुमार के हाथों हो जो बृहस्पतिवार का व्रत नियम पूर्वक करता हो। तुम्हारे व्रत के प्रभाव से ही उसे मुक्ति मिली। राजकुमार ने तपस्वी से पूछा, गुरुदेव, आप कौन हैं? तपस्वी ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। वे बोले, बेटा, मैं बृहस्पति हूं। तुम्हारे पिता ने मेरी आराधना करके तुम्हें प्राप्त किया था और तुमने भी मेरा व्रत नियम पूर्वक किया। इसी कारण तुम इस राक्षस का वध करके अनेक प्राणियों को उसके आतंक से मुक्त करा पाए। अब तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं यही वरदान चाहता हूं कि मुझ में कभी अहंकार न आए और मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलता रहूं। साथ ही बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा सब लोगों तक पहुंचे ताकि कोई भी प्राणी इससे वंचित न रहे। बृहस्पति देव ने कहा, तथास्तु, और उन्होंने राजकुमार को आशीर्वाद दिया। फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार चंद्रकेतु अगली सुबह अपने नगर लौट आए। उसने सब लोगों को यह घटना सुनाई और बृहस्पतिवार व्रत की महिमा का प्रचार प्रसार किया। उसके राज्य में सभी लोग, चाहे वे राजा हो या रंक, ब्राह्मण हो या शूद्र, सभी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह व्रत दूसरे राज्यों में भी फैल गया। लोगों को इस व्रत के अद्भुत लाभ देखने को मिलने लगे। बंजर भूमि में फसल उगने लगी, बांझ स्त्रियों को संतान होने लगी, निर्धन लोग धनवान बनने लगे, रोगी लोग स्वस्थ होने लगे। बृहस्पतिवार का व्रत कलयुग में कल्पवृक्ष के समान सिद्ध हुआ। अब कहानी आगे बढ़ती है। कांची नगरी में ही एक बुनकर रहता था। उसका नाम सुदामा था। यह कोई भगवान कृष्ण के सखा वाले सुदामा नहीं, एक अलग व्यक्ति था। सुदामा अत्यंत निर्धन था। उसके पास न तो घर था, न धन, न ही खाने के लाले। उसकी पत्नी सावित्री बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी। वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी और दूसरों को कथा सुनाया करती थी।
सुदामा बुनकर का काम करता था। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसे इतनी मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी कि दोनों समय का भोजन जुटा सके। लेकिन फिर भी सावित्री के व्रत के प्रति अटूट विश्वास था। एक बार एक बृहस्पतिवार को सावित्री ने व्रत रखा। उसके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ नहीं था। उसने सोचा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु तो मेरे हृदय में बसते हैं, वे मेरी भावना को देखेंगे। उसने अपने टूटे फूटे घर को झाड़ू लगाकर साफ किया, गोबर से लीपा। एक चौकी पर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की प्रतिमा रखी। उसके पास कोई पीला फूल नहीं था, तो उसने गेंदे के फूल के 2 पत्ते तोड़कर चढ़ा दिए। पीला चंदन नहीं था, तो हल्दी से तिलक कर दिया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। आप तो सबके अंतर्यामी हैं। मेरी इस सच्ची भक्ति को स्वीकार करें। मुझे सिवाय आपके और कोई सहारा नहीं। उसकी इस सच्ची भक्ति को देखकर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात सुदामा को सपना आया कि एक दिव्य पुरुष उससे कह रहा है, सुदामा, तुम कल सुबह राजमहल के पीछे वाले बाग में जाना। वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा, उसे उठा लेना। यह तुम्हारी पत्नी के व्रत का प्रताप है। सुबह होते ही सुदामा ने यह सपना अपनी पत्नी को सुनाया। सावित्री ने कहा, यह देवगुरु की कृपा है, जरूर जाओ। सुदामा ने राजमहल के पीछे बाग में जाकर देखा। वास्तव में वहां एक घड़ा जमीन में धंसा हुआ था। उसने उसे खोदा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह उन सिक्कों को ले आया। अब उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई। सुदामा और सावित्री ने उस धन का सदुपयोग किया। उन्होंने गरीबों के लिए एक अन्न क्षेत्र खोला, जहां हर दिन भूखे लोगों को भोजन मिलता था। उन्होंने एक विद्यालय खोला, जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। वे स्वयं हर बृहस्पतिवार को व्रत करते और कथा सुनाते। कालांतर में सुदामा कांची नगरी का प्रधान सेठ बन गया। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा कहता, यह सब मेरी पत्नी के व्रत और भगवान की कृपा का प्रताप है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा का एक और अद्भुत प्रसंग है। एक बार कांची नगरी में एक भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, नदी नाले सूख गए, खेतों में फसल नहीं उगी, प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा चंद्रकेतु ने बहुत प्रयास किए, यज्ञ करवाए, दान दिए, लेकिन अकाल टलने का नाम नहीं ले रहा था। राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह कैसा समय आ गया है? मेरी प्रजा भूख से मर रही है, कोई उपाय बताइए। गुरु ने कहा, राजन, यह सब आपके राज्य में कहीं न कहीं धर्म की कमी के कारण हुआ है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। आप सभी प्रजा को एकत्रित करके सामूहिक रूप से बृहस्पतिवार का व्रत करवाइए। देखते ही देखते वर्षा होगी और अकाल समाप्त होगा। राजा ने ऐसा ही किया। उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग अगले बृहस्पतिवार को व्रत रखें और एक साथ मिलकर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें। बृहस्पतिवार को सभी नगरवासी राजमहल के सामने एकत्रित हुए। हजारों की संख्या में लोग पीले वस्त्र पहनकर आए। उन्होंने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की और कथा सुनी। उनकी श्रद्धा और समर्पण देखकर देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि कांची नगरी पर वर्षा करो। इंद्र ने तुरंत वर्षा की। मूसलाधार बारिश हुई, नदी नाले भर गए, खेत हरे भरे हो गए, अकाल समाप्त हो गया। तब से लेकर आज तक
बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा अटल है। यह व्रत न केवल भौतिक सुख समृद्धि देता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से साधक के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हे मेरे प्रिय श्रोताओं, आप भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। नियमपूर्वक हर बृहस्पतिवार को व्रत रखिए, कथा सुनिए और सुनाइए, दान पुण्य कीजिए। देखिए कैसे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यह कथा आपको केवल एक कहानी न लगे, बल्कि इससे प्रेरणा लेकर आप भी अपने जीवन में इस व्रत के महत्व को समझें और इसे आत्मसात करें। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप सब पर बनी रहे। बृहस्पतिवार व्रत कथा का सारांश। इस कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है। 1. बृहस्पतिवार का व्रत करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। 2. सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। 3. अहंकार, आलस्य और कृपणता मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। 4. दान पुण्य और परोपकार का जीवन में विशेष महत्व है। 5. भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो आइए हम सब संकल्प लें कि हम प्रति बृहस्पतिवार इस व्रत को करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम बृहस्पत्ये नमः। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग समाप्त हो चुका था और कलयुग ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। उस समय भारतवर्ष में विदर्भ नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। राजा चंद्रसेन अत्यंत पराक्रमी, दानी और धर्मात्मा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक रहती थी। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। नगर की गलियां साफ सुथरी रहती थीं और प्रजाजन राजा को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। राजा चंद्रसेन की पटरानी का नाम पद्मिनी था। वह न केवल रूपवती थी, बल्कि गुणों की भी खान थी। वह सदा दीन दुखियों की सहायता करती और राजा को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती। राजा और रानी का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय बीत रहा था, लेकिन एक कमी थी जो उनके सुख में कांटा बनकर चुभती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेकों यज्ञ, अनुष्ठान और व्रत किए, लेकिन संतान सुख उन्हें नहीं मिला। न जाने कितने तीर्थों की यात्रा की, कितने साधु संतों का आशीर्वाद लिया, परंतु मनोकामना अधूरी ही रही। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, देवी, अब मुझे राजकार्य से विरक्ति होने लगी है। बिना उत्तराधिकारी के यह राजवैभव किसके लिए? मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा। रानी पद्मिनी ने राजा को समझाया, नाथ, आप ऐसा निराश न हो। धैर्य और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। मैंने सुना है कि इस नगर से कुछ दूरी पर पर्वतों के बीच एक महात्मा रहते हैं। उनका नाम सत्यपाल है। वे बृहस्पति देव के उपासक हैं और उनके पास वरदान है कि वे निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्रदान कर सकते हैं। क्यों न हम उनके पास चलें? राजा चंद्रसेन को रानी की बात जंच गई। दोनों ने निश्चय किया कि वे महात्मा सत्यपाल के आश्रम जाएंगे। अगले ही दिन दोनों साधारण वस्त्र धारण करके पैदल ही आश्रम की ओर चल दिए। घने जंगलों और ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए दूसरे दिन वे आश्रम पहुंचे। आश्रम अत्यंत रमणीक स्थान पर स्थित था। चारों ओर हरियाली, फल फूलों से लदे वृक्ष और कलकल बहती नदी का स्वच्छ जल। आश्रम में प्रवेश करते ही उन्हें शांति और दिव्यता का अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी संत वटवृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उनके मुख पर अलौकिक तेज था और संपूर्ण वातावरण उनकी तपस्या से प्रभावित था।
राजा रानी ने धीरे से जाकर संत के चरणों में प्रणाम किया। संत ने आंखें खोलीं और स्नेह भरी दृष्टि से उन्हें देखा। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इस आश्रम में क्यों आए हो? राजा चंद्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मैं विदर्भ नरेश चंद्रसेन हूं और यह मेरी पत्नी पद्मिनी है। हम आपकी शरण में आए हैं। हमें कोई संतान नहीं है। हमने अनेक उपाय किए लेकिन सफलता नहीं मिली। आपके बारे में सुनकर हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। कृपया हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। संत सत्यपाल ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, तुमने बहुत सही समय पर यहां आने का निश्चय किया है। तुम्हारी समस्या का समाधान केवल देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव है। बृहस्पतिवार का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है और संतान दंपतियों को संतान सुख प्रदान करता है। मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बताता हूं, उसे ध्यान से सुनो और पालन करो। संत ने व्रत की विधि बतानी शुरू की। प्रति बृहस्पतिवार को प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करो। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करो। घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का चित्र या प्रतिमा स्थापित करो। पीले पुष्प, पीले फल, पीला चंदन, पीला भोजन अर्पित करो। केले के वृक्ष की पूजा करो और उसके नीचे चने की दाल और मुनक्का, किशमिश का भोग लगाओ। इस दिन केवल एक बार भोजन करो और वह भी पीले रंग का हो, जैसे केले, चने की दाल, पीली खिचड़ी, पूरी आदि। शाम को बृहस्पतिवार की कथा सुनो और सुनाओ। जो लोग कथा सुनेंगे उन्हें भी प्रसाद वितरित करो। ब्राह्मणों और गरीबों को पीले वस्त्र, पीले अन्न और दक्षिणा का दान दो। ऐसा करने से देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राजा और रानी ने विनम्रतापूर्वक संत के निर्देशों को सुना और उनके चरणों में आभार प्रकट किया। संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। विश्वास रखो और व्रत का पालन करो। राजा रानी राजधानी लौट आए। अगले ही बृहस्पतिवार से उन्होंने संत के बताए अनुसार व्रत करना शुरू कर दिया। वे पूरे विधि विधान से व्रत करते, कथा सुनते और दान पुण्य करते। उनका विश्वास और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इधर राजा चंद्रसेन के राज्य में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका नाम यशोदा था। यशोदा के पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। उसका एक छोटा सा पुत्र था, नंदन। नंदन अत्यंत होनहार और बुद्धिमान बालक था, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण वह पढ़ लिख नहीं पाता था। यशोदा दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह 2 जून की रोटी जुटा पाती थी। नंदन अपनी मां को कष्ट में देखकर बहुत दुखी रहता था। एक बार उसने मां से कहा, मां, मैं बड़ा होकर बहुत धनवान बनूंगा और तुम्हें हर सुख दूंगा। तुम कभी किसी के घर काम करने नहीं जाओगी। यशोदा ने पुत्र के माथे पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटा, सच्चे मन से की गई इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करो। देखना, एक दिन हमारी भी दरिद्रता दूर होगी। बालक नंदन ने मां की बात मान ली। उसने अगले ही बृहस्पतिवार से व्रत करना शुरू कर दिया। उसके पास पूजा के लिए कोई विशेष सामग्री नहीं थी। वह जंगल से पीले फूल तोड़ लाता, मां से हल्दी लेकर उसका तिलक करता और चने की दाल और गुड़ का भोग लगाता। वह पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करता और उनसे अपनी मां के कष्ट दूर करने की प्रार्थना करता। उसकी इस सच्ची भक्ति को देखकर देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, इस बालक की भक्ति निष्कपट है। इसे अपने फल का भी लोभ नहीं,
केवल मां के कष्ट दूर करने की कामना है। ऐसे भक्त पर तो मुझे कृपा अवश्य करनी चाहिए। एक दिन नंदन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक तांबे का कलश था जो मिट्टी में आधा धंसा हुआ था। उसने किसी तरह उसे बाहर निकाला। कलश का ढक्कन खोलते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कलश सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने प्रसन्न होकर वह कलश उठाया और सीधे घर ले आया। यशोदा ने जब वह कलश देखा तो वह भी आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, बेटा, यह सब कहां से मिला? नंदन ने सारा वृत्तांत सुनाया। तब यशोदा को विश्वास हो गया कि यह उसके पुत्र के व्रत का प्रताप है। उसने भगवान का धन्यवाद किया। इस धन से नंदन ने पढ़ाई की, व्यापार किया और धीरे धीरे वह एक संपन्न व्यक्ति बन गया। उसने अपनी मां को सभी सुख दिए और हमेशा गरीबों की सहायता करता रहा। उसने प्रति बृहस्पतिवार को व्रत करना और दान पुण्य करना कभी नहीं छोड़ा। अब कहानी लौटती है राजा चंद्रसेन और रानी पद्मिनी की ओर। उनके व्रत को लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। एक रात रानी पद्मिनी ने स्वप्न देखा कि एक दिव्य पुरुष उनके पास आए और बोले, देवी, मैं बृहस्पति हूं। तुम्हारी साधना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह बालक अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मात्मा होगा। उसका नाम धर्मपाल रखना। सुबह रानी ने यह स्वप्न राजा को सुनाया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों में रानी ने गर्भधारण किया। 9 माह पश्चात एक सुंदर तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया, गरीबों को भोजन कराया, कैदियों को रिहा किया। नगर को दीपों से सजाया गया। राजा ने पुत्र का नाम धर्मपाल रखा, जैसा कि देवगुरु ने कहा था। धर्मपाल बड़ा होने लगा। उसका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ। राजा ने उसे सभी शास्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा दिलवाई। धर्मपाल एक योग्य, पराक्रमी और धर्मात्मा युवक बना। वह अपने पिता की तरह ही दानी और प्रजापालक था। जब धर्मपाल युवा हुआ, राजा चंद्रसेन ने उसका विवाह पड़ोसी राज्य अयोध्या की राजकुमारी विद्या से कर दिया। विद्या अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। दोनों का दांपत्य जीवन बहुत सुखपूर्वक बीतने लगा। कालांतर में राजा चंद्रसेन ने धर्मपाल को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम लेकर वन की ओर चल दिए। धर्मपाल ने राज्य की बागडोर संभाली। वह अपने पिता की तरह ही न्यायप्रिय और प्रजापालक था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। धर्मपाल ने भी अपने माता पिता की तरह बृहस्पतिवार का व्रत नियमित रूप से करना जारी रखा। रानी विद्या भी उसके साथ व्रत करती। उनके व्रत के प्रभाव से राज्य और भी समृद्ध होता गया। एक बार की बात है, धर्मपाल के राज्य में एक भयंकर अकाल पड़ा। 3 साल तक बारिश नहीं हुई। नदी नाले सूख गए। खेतों में फसल नहीं उगी। प्रजा भूख से तड़पने लगी। धर्मपाल ने बहुत प्रयास किए, यज्ञ करवाए, राजकोष खोलकर प्रजा में अन्न बांटा, लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि कुछ भी कारगर नहीं हो रहा था। धर्मपाल बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन रानी विद्या ने उससे कहा, नाथ, आप चिंता न करें। हमारे पास बृहस्पतिवार व्रत की महिमा है। आपने स्वयं देखा है कि इस व्रत से कैसे असंभव कार्य संभव हुए हैं। हम सब मिलकर इस व्रत का पालन करें। निश्चय ही देवगुरु की कृपा से इस संकट का समाधान होगा।
रानी की बात मानकर धर्मपाल ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी प्रजाजन अगले बृहस्पतिवार को व्रत रखें और एक साथ मिलकर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें। बृहस्पतिवार को सभी नगरवासी राजमहल के सामने एकत्रित हुए। राजा धर्मपाल और रानी विद्या ने सभी के साथ मिलकर पूजा अर्चना की और बृहस्पतिवार की कथा सुनी। उनकी सामूहिक श्रद्धा और समर्पण देखकर देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्र, विदर्भ की प्रजा अत्यंत संकट में है, आप वर्षा करके उनकी रक्षा करें। इंद्र ने तुरंत वर्षा की। मूसलाधार बारिश हुई, नदी नाले भर गए, खेत हरे भरे हो गए, अकाल समाप्त हो गया और प्रजा में फिर से खुशहाली लौट आई। तब से लेकर आज तक विदर्भ राज्य में बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा गाई जाती है। समय बीतता गया। धर्मपाल और विद्या के 3 पुत्र हुए, सुमति, सुधर्म और सुशील। तीनों ही पिता के समान गुणवान और पराक्रमी थे। राजा धर्मपाल ने उन्हें उचित शिक्षा दीक्षा दिलवाई और योग्य बनाया। एक दिन धर्मपाल ने अपने मंत्रियों और पुत्रों को बुलाकर कहा, मैं अब वृद्ध हो गया हूं। राज्यभार संभालने के लिए मेरे तीनों पुत्र योग्य हैं। मैं चाहता हूं कि अब मैं वानप्रस्थ आश्रम लेकर वन जाऊं और ईश्वर भजन में समय बिताऊं। लेकिन राज्य का बंटवारा कैसे किया जाए, इस पर मैं चिंतित हूं। रानी विद्या ने कहा, नाथ, आप चिंता न करें, देवगुरु बृहस्पति हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हम उनकी शरण में जाएं। राजा रानी ने फिर से संत सत्यपाल के आश्रम का रुख किया। संत ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की समस्या सुनी और कहा, राजन, तुम्हारे तीनों पुत्र योग्य हैं, उन्हें 3 अलग अलग राज्यों का शासन सौंप दो। सुमति को विदर्भ का, सुधर्म को अयोध्या का और सुशील को काशी का राज्य दे दो। वे सब अपने अपने राज्यों में सुखपूर्वक शासन करेंगे। लेकिन याद रखो, उन्हें यह शिक्षा देना कि वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें और बृहस्पतिवार के व्रत को कभी न छोड़े। राजा धर्मपाल ने संत के निर्देशानुसार ही किया। उन्होंने तीनों पुत्रों को 3 अलग अलग राज्यों का शासन सौंपा और स्वयं रानी के साथ वानप्रस्थ आश्रम लेकर वन की ओर चल दिए। उन्होंने वन में घोर तपस्या की और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। तीनों पुत्रों ने अपने अपने राज्यों में धर्मपूर्वक शासन किया। वे सभी नियमित रूप से बृहस्पतिवार का व्रत करते थे और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। उनके राज्य हमेशा समृद्ध और खुशहाल रहे। समय के साथ यह व्रत दूर दूर तक फैल गया। लोग इस व्रत के अद्भुत लाभ देखकर इसे श्रद्धापूर्वक करने लगे। नेक संतानों को संतान मिली, निर्धनों को धन मिला, रोगियों को स्वास्थ्य मिला और दुखियों को सुख मिला। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा अनंत है। इस व्रत का एक और प्रसंग है जो इसकी महिमा को और बढ़ाता है। बहुत वर्षों बाद विदर्भ राज्य पर राजा वीरसेन का शासन था। वह धर्मपाल के वंशज थे। वीरसेन बड़ा पराक्रमी और धर्मात्मा था, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। उसने अपने पूर्वजों की तरह बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू किया। उसकी पत्नी रानी सुमित्रा भी उसके साथ व्रत करती थी। एक बृहस्पतिवार को व्रत के दौरान एक अजीब घटना घटी। राजा वीरसेन ने सपना देखा कि एक तेजस्वी बालक उसके पास आया और बोला, राजन, मैं बृहस्पति का पुत्र हूं। तुम्हारे व्रत से पिताजी अत्यंत प्रसन्न हैं। वे तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। कल सुबह तुम राजमहल के पीछे वाले बाग में जाना। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण तुमसे मिलेंगे। वही तुम्हें वरदान देंगे। सुबह होते ही राजा उठे और बाग की ओर चल दिए। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है।
उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं बृहस्पति हूं। तुम्हारी साधना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, देवगुरु, मैं केवल आपकी कृपा चाहता हूं। मुझे कोई संतान नहीं है। कृपया मुझे संतान का वरदान दें। बृहस्पति देव ने कहा, तथास्तु, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन एक शर्त है। वह पुत्र अत्यंत तेजस्वी होगा, लेकिन उसकी आयु बहुत लंबी नहीं होगी। यदि तुम चाहते हो कि वह दीर्घायु हो, तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जीवन भर बृहस्पतिवार का व्रत नियम पूर्वक करना होगा और कभी भी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना होगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम देवसेन रखा। देवसेन अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी बालक था। राजा रानी ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। वे नियम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते और कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। देवसेन युवा हुआ। वह एक कुशल योद्धा और बुद्धिमान राजकुमार बना। उसका विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से हुआ। राजा वीरसेन अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने देवसेन को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। एक बार देवसेन आखेट के लिए वन गया। वहां उसने एक सुंदर हिरण का पीछा किया। हिरण उसे बहुत दूर ले गया। अचानक हिरण गायब हो गया और देवसेन घने जंगल में भटक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सूर्यास्त होने को था। तभी उसने दूर एक प्रकाश देखा। वह उस ओर बढ़ा। पास जाकर देखा तो वहां एक छोटी सी कुटिया थी और उसके सामने एक तेजस्वी साधु ध्यान मुद्रा में बैठे थे। देवसेन ने साधु के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, महात्मन, मैं इस जंगल में भटक गया हूं। क्या मैं यहां रात्रि विश्राम कर सकता हूं? साधु ने आंखें खोलीं और देवसेन की ओर देखा। वह मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम यहां रुक सकते हो, लेकिन आज रात यहां एक घटना घटेगी। तुम्हें भयभीत नहीं होना है। जो कुछ भी हो उसे ध्यान से देखना और चुप रहना। देवसेन ने हामी भरी। रात हुई। अचानक आधी रात को आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। तभी आकाश से एक राक्षस उतरा। उसका रूप विकराल था। उसने कुटिया के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। राक्षस ने साधु से कहा, हे महात्मन, आपको ज्ञात है कि मैं प्रति रात्रि इस स्थान पर आता हूं और आपके शिष्यों को खा जाता हूं। आज आपके पास एक नया शिष्य बैठा है। मैं इसे खाकर ही रहूंगा। साधु ने कहा, राक्षस, तुम्हें मेरे शिष्यों को खाने का अधिकार नहीं है। वे मेरी शरण में हैं। तुम जाओ, अन्यत्र भोजन ढूंढो। राक्षस ने कहा, मैं भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। यदि आपने इस शिष्य को नहीं दिया तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। यह सुनकर देवसेन को क्रोध आया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और तलवार निकाल ली। वह बोला, अरे दुष्ट राक्षस, तू एक निरीह साधु को धमका रहा है। पहले मुझसे युद्ध कर, मैं तेरा वध करके ही रहूंगा। राक्षस भी क्रोधित हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। देवसेन ने अपने पराक्रम से राक्षस को परास्त कर दिया और उसका वध कर दिया। राक्षस के मरते ही उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और आकाश में विलीन हो गई। तभी साधु ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। वे बोले, बेटा, तुमने आज एक महान कार्य किया है। यह राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं था।
यह एक श्रापित राजकुमार था। इसने अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का अपमान किया था, जिसके कारण उसे राक्षस बनने का श्राप मिला था। उस श्राप से मुक्ति का उपाय यह था कि उसकी मृत्यु किसी ऐसे राजकुमार के हाथों हो जो नियम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता हो। तुम्हारे व्रत के प्रभाव से ही उसे मुक्ति मिली। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम दीर्घायु होगे और तुम्हारा राज्य सदा सुख समृद्धि से भरा रहेगा। देवसेन ने बृहस्पति देव के चरणों में प्रणाम किया। बृहस्पति देव ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह देवसेन अपने नगर लौट आया। उसने अपने पिता को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा वीरसेन और रानी सुमित्रा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बृहस्पति देव की महिमा का गुणगान किया। तब से लेकर आज तक बृहस्पतिवार के व्रत की महिमा अटल है। यह व्रत मनुष्य को सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, यश और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भी सच्चे मन से और विधिपूर्वक इस व्रत को करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और वह भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की अटूट कृपा का पात्र बनता है। इसलिए हे मेरे प्रियजनों, आप भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। नियम पूर्वक हर बृहस्पतिवार को व्रत रखिए, कथा सुनिए और सुनाइए, दान पुण्य कीजिए। देखिए कैसे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यह कथा आपके लिए केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को सफल बनाने का मार्गदर्शन है। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप सब पर बनी रहे।